के स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज विषय हिंदी में संधि टॉपिक के बारे में हम बताएंगे और संधि बताएंगे कितने प्रकार की होती हैं और संधियों के बारे में हम आपको संधि करना बताएंगे कैसे होती हैं। ठीक है, तो हम आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको संधि के बारे में बताते हैं। संधि 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 का मतलब होता है, ये बनी किससे है? सम प्लस धी से संधि। ठीक है, सम प्लस धी से बनी है और इसका मतलब होता है संधि का यहाँ पर लिख दे रहे हैं। संधि का मतलब होता है योग, यहाँ पे लिख दे रहे हैं संधि का मतलब योग, मेल मेल और समझौता, मतलब आपस में समझौता कर कर, यानी कि बड़ होंगे इसमें तो बड़ क्या कर लेंगे, आपस में समझौता कर लेंगे और संधि बना लेंगे। ठीक है, तो और संधि का और क्या होता है? संधि का मतलब विलोम क्या होता है संधि का? जैसे कोई पूछे विलोम, विलोम क्या होता है संधि का, तो विलोम भी हमें पता होना चाहिए। संधि का मतलब जुड़ना और विलोम का मतलब विग्रह, विग्रह का मतलब अलग अलग होना, विग्रह। ठीक है, संधि का मतलब क्या हुआ? संधि का मतलब हुआ योग, मेल, समझौता, यानी कि आपस में समझौता करके बनाना। ठीक है, और योग करके जोड़ करके बनाना। और इसका विलोम क्या होता है संधि का? विग्रह, यानी कि विग्रह जो कोई शब्द है उसको हम अलग अलग तोड़कर विग्रह करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये हो गई। अब आपके लिए हम बताते हैं परिभाषा इसकी। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से बने नए शब्द को संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण होंगे, आपस में जब जुड़ जाएंगे और नया शब्द जो बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई। इस संधि का मतलब योग, मेल, समझौता और सम प्लस धी से मिलकर के ये संधि बनी है। और संधि का विग्रह क्या होता है? विलोम। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। विग्रह का मतलब अलग अलग होना। अब आपको हमने परिभाषा बता दी, दो वर्णों के योग से बने नए शब्द को हम संधि कहते हैं। अब संधि को हम जैसे बताएंगे आपके लिए, हिमालय। ठीक है, अब देखो इसमें पता चल जाएगा हमें, हिम प्लस आलय। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो विग्रह हुआ, यहाँ पर ये विग्रह हुआ। विग्रह का मतलब हिमालय है, हिमालय में हिम प्लस आलय हो जाएगा। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? यानी कि दीर्घ संधि। यानी देखो यहाँ से निकला, ये हो जाएगी दीर्घ संधि। कैसे हमने पता करा? यानी कि यहाँ से हिम प्लस आलय को हमने तोड़ दिया, तो यहाँ से देखो आ, और यहाँ से ये आ निकलेगा और यहाँ से बड़ा, तो दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? बड़ा आ बना लेते हैं। तो इसलिए कौन सी हो जाएगी? यानी कि दीर्घ स्वर संधि। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम एक चीज और बताना चाहते हैं। जैसे संयोग संधि होती है किसी में संयोग संधि होगी तो उसमें क्या होता है? बिल्कुल उसमें कोई विकार नहीं होता है, वो जैसे का तैसे ही रख देते हैं। देखो जैसे ये है दूध वाला, तो हम इसको हम जब विग्रह करेंगे इसका, तो यहाँ दूध प्लस वाला। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा, मतलब कोई इसमें वो नहीं हुई है, कोई भी विकार नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर जैसा ये दूध और वाला, यानी दोनों दो शब्द हैं आपस में जुड़ गए। ये इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? इसे संयोग संधि बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? संयोग संधि
बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको इसलिए बताया कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा इससे। अब आपको हम बताते हैं संधि के प्रकार। ठीक है, मिटा रहा हूं। अब संधि के प्रकार बताते हैं आपको। संधि कितने प्रकार की होती है वो हम बताएंगे। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार यानी संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संधि 3 प्रकार की होती है। 1 2 3। यानी पहली संधि होगी आपकी, पहली संधि, संधि के प्रकार क्या है? यानी 3 प्रकार की संधि है। पहली है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दूसरी है व्यंजन, व्यंजन संधि। फिर तीसरी है विसर्ग संधि, विसर्ग, विसर्ग संधि। स्वर संधि हो गई, यानी संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार। ठीक है, पहली है आपकी स्वर संधि, फिर है व्यंजन संधि, फिर नंबर 3 पर। तो हम चालू करते हैं। ये संधि 3 प्रकार की होती हैं। तो अब आपको हम बताएंगे स्वर संधि के बारे में। ठीक है, तो स्वर संधि के बारे में हम बताएंगे आपके लिए। ये मैं मिटा दे रहा हूँ। स्वर संधि पहली डाल लेते हैं हम, स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि की हम परिभाषा आपके लिए बताते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, याद हो जाएगी। 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न या परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर स्वर संधि होगी। ठीक है, यानी कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है? स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न या परिवर्तन होता है, वहां पर क्या होगी? स्वर संधि होगी। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल के द्वारा। परम प्लस अर्थ, यहाँ पर क्या हो जाएगी? देखो, परमार्थ, परमार्थ। अब देखो ये परमार्थ बना कैसे? यानी कि स्वरों के मेल से बना है। यहाँ से हमने ले लेते हैं, यहाँ से आ और यहाँ से प्लस आ, तब जाकर के बड़ा आ बनता है। यानी स्वर, ये भी स्वर, दोनों ही स्वर आए हैं, इसलिए क्या हो गई? स्वर संधि। स्वर संधि, तो ये जब परम प्लस अर्थ मिलेगा तो ये जो आ का डंडा है वो कहाँ पर लग जाता है? माँ में लग जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि बड़ा आ हो जाता है। यानी आ मिल करके बड़ा आ बना लेते हैं, जिस ये बन जाता है, शब्द हमारा बन जाता है परमार्थ। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं, बन जाती है। अब स्वर संधि में भी प्रकार होते हैं। स्वर संधि के प्रकार 5 प्रकार होते हैं, वो हम बताते हैं। 5 प्रकार कौन से होते हैं? देखिए, 5 प्रकार बताते हैं आपको। 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, इसे हम ऐसे रख लेते हैं। ये हमने ऐसे माना है, तो यहाँ पर हम ए मान ले रहे हैं समझने के लिए। बी, सी और डी, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये हमने फर्स्ट मान ली स्वर संधि, यानी कि स्वर संधि 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो या परिवर्तन हो, उसी वहां पर क्या होती है? स्वर संधि होती है, जैसे हमने आपको अभी परमार्थ में बताया। अब स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। स्वर संधि भी 5, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। पहली है आपकी दीर्घ संधि, और नंबर 2 पे है दीर्घ संधि के बाद आपकी आती है गुण संधि, गुण संधि।
फिर आती है वृद्धि संधि, फिर आती है यण संधि, फिर आती है आयादी संधि। ठीक है, ये 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है क्वेश्चन है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद होना चाहिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि, ये 5 प्रकार की होती है। तो हम ऑप्शन में 5 प्रकार लगा देंगे। तो इस तरीके से ये, तो आइए अब हम शुरू करते हैं यानी स्वर संधि की पहली यानी कि दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि भी बोल देते हैं ऐसे, वैसे ऐसे दीर्घ स्वर संधि, इस तरीके से इनमें सब में लगा देते हैं। गुण दीर्घ, गुण स्वर संधि, ऐसे वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। तो ठीक है, हम पहली यानी स्वर संधि की पहली हम संधि पढ़ते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूं। पहले आती है आपकी कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, ए नंबर ए, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? ठीक है, परिभाषा हम आपके लिए बताते हैं, बताइए। अरे मैंने कर, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताते हैं। ठीक, सजातीय वर्णों के मेल से बने विकार को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो गई, दीर्घ स्वर संधि की सजातीय वर्णों के मेल से बने विकार को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई इसकी। तो आइए हम तुम्हें बताते हैं कैसे परिवर्तन होगा और कौन कौन से अक्षर मिलते हैं इसमें। ठीक, तो जैसे आ प्लस आ मिले तो वहां पर क्या होगा, बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, आ और आ यानी छोटा जब मिले तो क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। या आ प्लस बड़ा आ हो, तब भी क्या होगा, आ बड़ा ही आ बनेगा। या ये आ यहाँ आ जाए या यहाँ जाए, या बड़े आ मिले तब भी क्या होगा, बड़े आ मिले तब भी क्या होगा, बड़ा आ बनता है। ये हो गया। अब यहाँ पर छोटी प्लस छोटी बराबर क्या हो जाएगी, बड़ी ही बन जाएगी। या छोटी प्लस बड़ी ही मिले तब भी क्या बनेगी आपकी, बड़ी ही। ठीक है, ऐसे परिवर्तन हो जाता है। या बड़ी ई प्लस बड़ी ई आपस में मिले तो क्या हो जाएगी, बड़ी ई बन जाती है। ठीक है, और जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिले तो बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, और जैसे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिले आपस में मिले तो क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। या बड़े ऊ प्लस बड़ा ऊ मिले तो क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। और एक और है वर्ण रे से ऋषि, जब आपस में ये मिले तो क्या हो जाएगा आपका, बड़ा ऋषि हो जाएगा। इस तरीके से ये बड़ा ऋषि बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये परिवर्तन होते हैं दीर्घ स्वर संधि में। तो हम आपको पहले बताते हैं, जैसे यानी कि दीर्घ स्वर संधि में भी हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, तो देव प्लस आल है, तो यहाँ से देखो कैसे ये परिवर्तन होगा, यानी यहाँ से आ निकल जाएगा, वा से क्या निकल जाएगा, आ, तो यहाँ बचेगा ऐसे। ठीक है, देव वो यानी कि छोटा अक्षर जो होता है अर्ध स्वर जिसे बोलते हैं वो बच जाएगा यहाँ पर आ, और प्लस यहाँ से बड़ा, ये मिलकर के क्या बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। और वही मात्रा किस पे लग जाती है, इस वा पे लग जाती है, तो ये हो जाएगा देवाल है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो मकर आकृति, तो यहाँ से देखो रा से जब हमारा रा ये टूटेगा तो ये किसमें टूटता है, रा और प्लस आ में, तब जाकर के तो रा बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मकर आकृति, तो यहाँ से आ निकाल लिया हमने, छोटा आ निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ से बड़ा आ निकाल लिया, तो दोनों मिलकर के कौन से आ बना लेंगे, बड़ा आ बना लेंगे। तो ये जो आ है, आ की मात्रा है किस पे चढ़ जाएगी, इस रा पे चढ़ जाएगी, तो मकराती हो जाएगा। ठीक है। अब आती है छोटी वाली और बड़ी मिल करके, यानी छोटी, यहाँ से छोटी निकाल लेंगे हम, यहाँ से छोटी और प्लस यहाँ से हम छोटी निकाल लेंगे और यहाँ से छोटी, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाती है, बड़ी। तो ये बड़ी की मात्रा क्या कैसे चढ़ जाएगी, बा पे चढ़ जाएगी। यहाँ तो छोटी की मात्रा लग रही है, जब इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बा पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है। अब आता है जैसे दूसरा है फड़िंग, तो यहाँ पर भी देखो बड़ी है, यहाँ पर बड़ी है और यहाँ छोटी है, तो दोनों छोटी बड़ी और प्लस छोटी, हमने बताया आपको क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाती है। तो ऐसे देखो यहाँ से बड़ी निकाल ली हमने और यहाँ से छोटी, जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, बड़ी बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम, ये बन जाएगा जो ई की मात्रा है, जो तो एडी को पहले से चली हुई है, तो ये हो जाएगी फड़ींद्र। ठीक है। इस तरीके से जैसे हमने बताया फड़ींद्र, फड़ींद्र में क्या होगी, बड़ी की मात्रा और जहाँ से छोटी निकाल करके क्या बन जाएगी, दोनों के संयोग से बड़ी, तो यह हो जाएगा फड़ींद्र। ठीक है। अब आ जाता है ऊ की। अब ऊ की यहाँ से समझ लेते हैं, यहाँ पर आपका छोटा ऊ है, ये यहाँ पे छोटा ऊ और प्लस यहाँ पर भी छोटा ऊ, मिला करके क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ। तो देखो यहाँ से भानु और उदय, तो ये जोड़ करके क्या हो जाएंगे, ना पे बड़ी ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा भानु उदय। ठीक है। अब आता है मतलब वधू उत्सव, तो वधू उत्सव में क्या होता है, यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा और प्लस यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा, दोनों के मिलकर के बना लेंगे बड़ी ऊ की मात्रा, तो वधू उत्सव, यानी ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा चढ़ी हुई है, तो ये बन जाएगा वधू उत्सव। ठीक है। अब आ जाते री की मात्रा, री जैसे ऋषि वाला, तो पितृ, तो यहाँ से री की मात्रा निकाल ली और यहाँ से री है ही, तो मिलकर के हमने बताया आपको क्या हो जाता है, बड़ा ऋषि बन जाता है। तो देखो ये रहेगी ऐसे बड़ी ऋषि, तो ये मात्रा किस पे चढ़ जाएगी, इस पे चढ़ जाएगी, तो हो जाएगा पितृ। ठीक है, पितृ। तो इस तरीके से हमारी ये दीर्घ स्वर संधि हमने आपको बता दी। ठीक है। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।